28 जनवरी 2026 महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का निजी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसी के साथ देश की राजनीति में भी भूचाल आ गया। इस हादसे में अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि असली सवाल अब जाकर उठे हैं। लगभग 3 हफ्ते बाद उनके भतीजे रोहित पवार सामने आए हैं और उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिसने पूरे देश को हिला दिया है। रोहित पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि यह हादसा नहीं, ये साजिश हो सकती है। मुंबई के वाई.बी. चौहान सेंटर में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित पवार ने वो बातें बताईं जो अब तक पर्दे के पीछे थी। उन्होंने दावा किया कि दुर्घटना से ठीक एक दिन पहले विमान से जुड़ी कई संदिग्ध गतिविधियां हुई थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था ब्लैक बॉक्स को लेकर। रोहित पवार ने कहा कि दुर्घटना स्थल पर कई कागज बिखरे मिले, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि कोई कागज जले नहीं, जबकि ब्लैक बॉक्स के नुकसान की खबर फैलाई गई। उन्होंने कहा, विशेषज्ञ मानते हैं कि ब्लैक बॉक्स 1100 डिग्री तापमान में भी 1 घंटे तक सुरक्षित रह सकता है। यहाँ तक कि 6000 मीटर पानी के नीचे भी उस पर कोई असर नहीं होता, तो फिर वो जल कैसे गया। रोहित पवार ने बारामती विमान हादसे को लेकर एक बार फिर गंभीर आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में जिस कंपनी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, वीएसआर एविएशन, उसे बचाने की कोशिशें खुलकर दिखाई दे रही हैं। बुधवार को मीडिया से बातचीत करते हुए रोहित पवार ने कहा कि बारामती एयर क्रैश की जांच जिस तरह से आगे बढ़ रही है, उससे वह बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। उनके मुताबिक जांच एजेंसियों को जानबूझकर सही दिशा में काम करने से रोका जा रहा है। रोहित पवार ने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में ऊपर से किसी ताकतवर व्यक्ति या सिस्टम का दबाव है, जिसकी वजह से वीएसआर एविएशन के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जांच को मोड़ा जा रहा है, उससे साफ लगता है कि किसी का हाथ कंपनी के सिर पर है और सच्चाई को बाहर आने से रोका जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह सिर्फ एक हादसे की जांच नहीं, बल्कि यह देखने की ज़रूरत है कि क्या इसमें लापरवाही, मिलीभगत या जानबूझकर की गई चूक शामिल थी। अगर जांच इसी तरह प्रभावित होती रही तो पीड़ितों को कभी न्याय नहीं मिलेगा और जिम्मेदार लोग बचते रहेंगे। रोहित पवार ने मांग की कि इस मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच कराई जाए, ताकि यह साफ हो सके कि बारामती विमान हादसा सिर्फ एक दुर्घटना या फिर इसके पीछे बड़ी साजिश छिपी है। रोहित पवार ने आरोप लगाया कि ब्लैक बॉक्स के साथ छेड़छाड़ की जा रही है और इसके जरिए सच्चाई को दबाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने यह भी बताया कि विस्फोट का झटका कुछ सेकंड का होता है, ऐसे में कागज नहीं जलते और ब्लैक बॉक्स तो विमान के सबसे सुरक्षित हिस्से में रखा जाता है। तो फिर सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ एक दुर्घटना थी या फिर किसी बड़ी साजिश की शुरुआत। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी या फिर सच्चाई हमेशा के लिए ब्लैक बॉक्स में ही दफन कर दी जाएगी। अब इस दावे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।